नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के सम नंबर 1 के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों ने फॉर्मूला सारी रीड कर ली होगी, फिक्स बेस इंडेक्स मेथड, चेन बेस इंडेक्स मेथड। ओके, उसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे वो पहले बता देता हूँ। फिक्स बेस को हम बोलेंगे FBI, चेन बेस इंडेक्स नंबर को हम बोलेंगे CBI। ओके, समझ में आ गया? फिक्स को बोलेंगे हम FBI और चेन बेस को बोलेंगे CBI। ध्यान आफ्टर मैंने आप लोगों को 3 सालों के बारे में बताया था कि इस फॉर्मूला के अंदर जो हम करंट ईयर को यूज करते हैं, ओके, तो करंट ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर की जो डेटा लेंगे उसको हम बोलेंगे CY, जो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है। CY मतलब करंट ईयर, BY मतलब बेस ईयर, ओके, और चेन बेस इंडेक्स नंबर के अंदर हम प्रीवियस ईयर का डेटा ले रहे थे, प्रीसीडिंग ईयर का, तो उसको हम बोलेंगे PY। ओके, सबसे पहले सम नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। रीड करेंगे इक्वेशन क्या दिया है। तो कैसा द डेटा अबाउट द एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्कर। एक वर्कर का ग्रुप है, उन लोगों को जो वेजेस दिया जाता है एवरेज, उनका डेटा दिया हमें बताया गया है। द इन द फैक्ट्री इन अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर, कौन से साल में? 2008 से लेके 2015 तक, 2008 से लेके 2015 तक वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे थे उनको डेली वेजेस कितना दिया जाता है, उनकी एवरेज दी गई है। ओके, एवरेज ऑफ डेली वेजेस इन रुपीस 2008 से लेके 2015 तक। आफ्टर दैट हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस इंडेक्स मेथड। और उसके लिए पहले FBI के लिए हमें क्या लेना है? बेस ईयर इज इक्वल टू 2008 लेना है। देन आफ्टर चेन बेस इंडेक्स नंबर, और वापस से FBI फाइंड आउट करने के लिए बोला है। थर्ड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर मतलब फिक्स बेस मेथड फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए हमें बेस ईयर की एवरेज क्या लेनी है? तो 2011 से लेके 2013 तक के वेजेस की एवरेज लेनी है सर। तो सर सबसे पहले हमें दिया गया है ईयर, तो ईयर यहाँ पे हमने लिखे है 2008 टू 2015। उसके बाद हमें दिया गया है एवरेज डेली वेजेस, जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, हमने वो लिखे हैं। देन आफ्टर पहला फाइंड आउट करना है फिक्स बेस मेथड। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है FBI। याद रखो इस सम के अंदर आप लोगों को क्या लिखना जरूरी है? फॉर्मूला लिखनी जरूरी है, कंपलसरी यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो। FBI इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर प्राइस ऑफ वेरिएबल, ओके, बेस ईयर। लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारा बेस ईयर कौन सा है? 2008। ओके, तो 2008 के साथ जो डेटा दिया गया है वो हमारा बेस ईयर बनेगा। चेन बेस की फॉर्मूला क्या आती है? वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। तो बेस ईयर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हमें बोला गया है वापस फिर से FBI फाइंड आउट करो, फिक्स बेस मेथड फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए बेस ईयर लेना है 2011 टू 2013। तो 11 में क्या है? 293, 12 में क्या है? 297 और 13 में क्या है? 313। तो उसकी हम एवरेज लेंगे 293 प्लस 297 प्लस 313। कितने साल है टोटल? 3 साल हुए, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा तीनों का टोटल मिला के? तो तीनों का टोटल मिलेगा 903 डिवाइड बाय 3। तो हमारा बेस ईयर, याद रखो हमारा बेस ईयर क्या बनेगा? 301। क्या बनेगा हमारा बेस ईयर? 301। समझ में आया? तो हमें हर एक को डिवाइड करना है 301 से, ये हमारा आंसर है बेस ईयर का। चलो, तो फॉर्मूला के हिसाब से हम वैल्यू पुट डाउन कर दे। वैल्यू ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर मतलब कितनी है? 275 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा है हमारा? 2008, मतलब ये, तो उसकी वैल्यू कौन सी? वेजेस कितना होगा? 275 into 100। उसका आंसर ये देखो, ये दोनों कट हो गया into 100, तो भाई आंसर क्या आएगा? 100 ही आएगा। क्लियर? अब सेकंड ईयर के लिए वैल्यू ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की वैल्यू क्या है? 284। बेस ईयर की कितनी है?
275 इंटू 100। इस साल के लिए क्या होगा 289। करंट ईयर बेस ईयर कौन सा है, सब में याद रखो, एफबीआई फाइंड आउट करते वक्त सब में बेस ईयर एक ही आता है 275 इंटू 100। ये देखो मैं यहाँ पे अभी उसके आंसर की जगह छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को कैलसी का यूज करके आंसर लिखना है। क्लियर। अब इस साल के लिए क्या बनेगा 293 डिवाइड बाय 275 इंटू 100। 2012 का एफबीआई क्या बनेगा 297 डिवाइड बाय बेस ईयर तो सबका सेम ही रहेगा। क्लियर। देन आफ्टर 313 डिवाइड बाय 275 इंटू 100। इसके लिए आएगा 328 डिवाइड बाय 275 इंटू 100 और यहाँ पे आएगा 345 डिवाइड बाय 275 इंटू 100। समझ में आया। क्लियर। चलो ये खत्म हुआ। उसके बाद हम सीबीआई की बात करते हैं। तो सीबीआई का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ करंट ईयर, मतलब जिस साल के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी वैल्यू, करंट ईयर की वैल्यू है 275। अब वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल की वैल्यू, ये देखो 2008 की वैल्यू हमारे पास है लेकिन उसके पहले का 2007 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको हम पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली वहां पे इज इक्वल टू करके 100 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रीसीडिंग ईयर के डेटा नहीं है। ओके, तो हम उसको डिवाइड कर सकते नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट वहां पे 100 लिखेंगे। उसके बाद 2009 की बारे में बात है। तो 2009 का डेटा क्या है, वैल्यू ऑफ करंट ईयर 284 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले का 2008 है, उसकी वैल्यू क्या है 275 इंटू 100। चलो अब बात करेंगे 2010 के लिए चेन बेस्ड इंडेक्स मेथड के लिए। तो वैल्यू ऑफ करंट ईयर क्या है 289, वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर मतलब क्या है 284। क्लियर। चलो अब इस साल के लिए वैल्यू हमारी 293 है और प्रीसीडिंग ईयर का डेटा क्या है 289 इंटू 100। चलो 2012 के लिए कौन सा डेटा है हमारे पास, तो हमारे पास है 297, प्रीसीडिंग ईयर में 293। 2013 के लिए है 313 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर का 297 इंटू 100। चलो 2014 का डेटा हमारे पास है 328 और प्रीसीडिंग ईयर का डेटा हमारा है 330 और ये डेटा है हमारे पास 345 और प्रीसीडिंग ईयर का डेटा है हमारे पास 328 इंटू 100। क्लियर। तो समझ में आया कैसे मिलता है सीबीआई। चलो अब हम बात करेंगे वापस से एफबीआई, लेकिन यहाँ पे एफबीआई में बेस ईयर क्या लेना है सबका 301। तो करंट ईयर का डेटा क्या है 275 डिवाइड बाय बेस ईयर क्या लेना है 301 इंटू 100। चलो उसके बाद 284 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। उसके बाद हमारा 2010 का डेटा क्या है 289 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। चलो उसके बाद 2011 का क्या है 293 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। देन आफ्टर 297 डिवाइड बाय 301 इंटू 100। देन आफ्टर दिया है 313 डिवाइड बाय 301 into 100। then after 328 दिया है डिवाइड बाय 301 into 100। एंड लास्ट में हमारे पास है 345, उसको डिवाइड करना है 301 से।
चलो ये देखो हमने सब में 301 क्यों लिया, क्योंकि उसका आंसर आता है बेस ईयर, और बेस ईयर हमें कौन सा लेना है, 301 लेना है। तो इस तरीके से आप अपना सम फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, अपना कैलसी यूज करो, जो डेटा दिया है 284 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। तो अब हम उसके आंसर्स लिखेंगे। क्लियर, चलो अपने कैलसी का यूज करना, हर एक ऐसा ही डायरेक्टली कॉपी मत करना। ओके, यहाँ पे आंसर आएगा, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 27, उसके बाद आ रहा है 105.09, देन आफ्टर आएगा 106.55, 108, 113.82, 119.27, 125.45। क्लियर, आपके कैलसी में आप करोगे तो आपको सेम यही आंसर मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट, देयर इज नो चेंज। ओके, यहाँ पे आएगा 103.27, 101.76, 101.38, 101.37, 105.39, 104.79 and 105.80। चलो इसके आंसर्स हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आएगा 91.36, 94.35, 96.01, 97.34, 98.67, 103.99, 108.97 and 114.62। क्लियर, समझ में आया क्या किया? वापस एक बार बता देता हूं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो डेटा दिया है ईयर और उनकी जो एवरेज दी है वेजेस की, वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद हमें बोला है फाइंड आउट द एफपीआई। एफपीआई मतलब फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ओके, उसकी फॉर्मूला क्या आती है, वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100, जो यहाँ पे हमने लिखनी है। और कंपलसरी आपको इस टाइप के सम के यहाँ के लिए फॉर्मूला बतानी जरूरी है। क्लियर, उसके बाद सीबीआई फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो सीबीआई की हमने कॉलम बना दी, चेन बेस इंडेक्स नंबर, करंट ईयर के बेस में प्रीवियस ईयर इनटू 100। लेकिन उसके बाद थर्ड हमें ये बोला है कि आल्सो फाइंड आउट एफपीआई फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, लेकिन आपको बेस ईयर क्या लेना है, 2011 से लेके 2013 के ईयर के जो एवरेज है उसकी एवरेज लेनी है। तो 11, 12 और 13 इन तीनों सालों की हमने एवरेज निकाली, हमारी एवरेज मिली 301, ये हमें बेस ईयर के तौर पे लेनी है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से। तो भाई वैल्यू ऑफ करंट ईयर क्या है, 275, ये जो हमारा डेटा है एवरेज डेली वेजेस उसके हिसाब से 2008 के लिए। और बेस ईयर क्या है, तो बेस ईयर 2008 को ही लेना है, हमें क्वेश्चन में बताया। तो 275 डिवाइड बाई 275 इंटू 100, आंसर आएगा 100। उसके बाद वैल्यू ऑफ करंट ईयर क्या है, 284, और बेस ईयर क्या लेना है 2008 को, तो 275 इंटू 100 देन आवर 289, बेस ईयर 275, ये फिक्स लेना है ना, दैट्स व्हाई सब में देखो 275 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेस ईयर एफबीआई के अंदर 2008 का है। देन आफ्टर सीबीआई, सीबीआई में हमें हर वक्त हर एक ईयर के लिए जो प्रीवियस ईयर है उसका डेटा लेना है। तो यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर इसका है 2007, 8 के आगे आएगा 7, लेकिन 7 का डेटा दिया नहीं। अगर आपको 7 का डेटा दिया होगा क्वेश्चन के अंदर तो आपको 7 का डेटा लिखना है, हमें नहीं दिया मतलब हमारा डायरेक्ट आंसर लिख देना है 100। अगर नहीं मिलता, कोई डेटा नहीं है तो 100 लिख दो। देन आफ्टर सेकंड ईयर, देन 2009, उसका डेटा हमें दिया है 284, तो 284 वो करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर का क्या है 275, तो डिवाइड बाय 275 इंटू 100,
देन आपने 2010 के लिए करंट ईयर का क्या है 289 डिवाइड बाय 284, प्रीवियस ईयर कौन सा है 2009, 10 के लिए 9 तो उसका 284, और 11 के लिए जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा 2010, तो 2010 का डेटा 293 के डिवाइड में आएगा 289। इस तरीके से आपको चेन बेस लेना है, और एसबीआई वापस से दिया है वो तो आपको पता चली गया है। यहाँ पे हमने सब जगह पे बेस ईयर 275 लिया है क्योंकि हमें 2008 बोला था, यहाँ पे हमें सब जगह पे लेना है 301। क्यों? क्योंकि हमारा बेस ईयर इस एफबीआई के लिए क्या है फिक्स बेस के लिए, तो कि इन 3 सालों की एवरेज। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 1 हमने सॉल्व किया।